ट्विटर को इक्वालिटी समझ में नहीं आती, तो हमारे पास कानून है। नहीं, मुझे लगता है प्रज्ञा जी इस विषय को थोड़ा और ब्रॉडर करना पड़ेगा। ये केवल इंटरमीडिएट और एफआईआर दर्ज हो गई, ये इतना छोटा इशू। जितेंद्र जी, आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? जल्दी क्विकली करिए। मेरी मित्र चारू प्रज्ञा जी जो वकील भी हैं और अक्सर वो इस विषय पर बोलती आई है, मैं उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, एक बात तो आपको समझना होगा कि ये सोचना कि अदालत अब इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, वहां से रिलीफ नहीं मिलेगा, ये अपने आप को कमजोर करने की पहली निशानी है। आप सरकार है, कानून का पहला अनुपालन कराना, कानून की रक्षा करना और हर आदमी कानून का पालन करे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है हर वो राजनीतिक दल जो इस समय ट्विटर के साथ खड़ा है या ट्विटर का वकील बन के खड़ा है या उनके लिए अदालतों में खड़ा हो रहा है, वो सारे के सारे इस देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल से अगर आप हो तो आपको एक मत होकर ट्विटर के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें अदालतें कुछ करेंगी इस बात की बहानेबाजी मात्र बयानबाजी है, बहानेबाजी है। कार्रवाई आपको तुरंत करनी चाहिए। जी शिवम त्यागी जी, विषय यही है, लेकिन सवाल थोड़ा बदल देता हूं। बड़ी पिक्चर में थोड़ा इस पूरे इशू को रखिए। अभी बहुत डीप डाउन जाएंगे तो लगेगा कि सबकी बातें सही, लेकिन दुनिया भर में अगर आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की स्थिति देखिए, अमेरिका के उदाहरण से मैं कहता हूं, ट्रंप चुनाव हारे भी नहीं थे, केवल काउंटिंग शुरू हुई थी और उसके तुरंत बाद सरकार बनी नहीं थी, उनके सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए थे। मुझे कोई ये वकील या कोई व्यक्ति ये समझाए कि ट्विटर ने किस हैसियत से ये ब्लॉक किया था। सरकार ने कहा था? नहीं कहा था। तो कौन है आप ये तय करने वाले कि मैं सरकार का अकाउंट रोक दूंगा? मेरा सवाल यह है कि ये जो 3-4 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया में जायंट बन के तौर पे आ रहे हैं, इनसे निपटने का जो तरीका हमारी सरकार अपना रही है, शायद ये ठीक नहीं है। आप उस लीगल फ्रेमवर्क में इनको फिट नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये इशू है, या सरकार भी हो सकता है कि उसको लगता है कि इससे तो हमें बेनिफिट बहुत है ना, चुनाव में बड़ी मदद मिलती है, बहुत सारे लोग इस मीडिया का प्लेटफॉर्म हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे। नीरज जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जो कर रही है, इससे बेहतर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को और मैनेज नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है ये सबसे सही है। सरकार बहुत सही जगह टारगेट कर रही है एंड इट इज हिटिंग वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। ट्विटर अपना 25% स्टेक ऑलरेडी खो चुका है, पॉकेट पर लग रहा है। और दूसरी बात, जब देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात आती है तो ट्विटर क्या, ट्विटर जैसे कितने भी प्लेटफॉर्म्स हो, सरकार उस पर जरूर काम करेगी। लेकिन हम पैनल में इस समय 6 लोग हैं, 6 के 6 की अलग राय है। आशुतोष जी मानते हैं कि सरकार खास तौर पर ट्विटर को टारगेट कर रही है, चिराग जी कहते हैं टारगेट कर रही है, जितेंद्र जी कहते हैं कि नरम रवैया है, आप कहते हैं कि नरम रवैया है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप लोकतंत्र में रहते हैं, आपको विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना है, आपको लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेना है, आपको दुनिया में भी यह बताना है कि हम लोकतंत्र में किसी की आवाज दबाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब मामला मेरे देश के खिलाफ कोई बात करने का आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ट्विटर शुड बी पब्लिकली लिंच्ड, द राइट वर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, वो बिल्कुल हो रहा है। मैनिपुलेटेड मीडिया की बात आपने कही, आप मुझे एक चीज बताइए, संबित जी का जो ट्वीट है वो मैनिपुलेटेड है, और वहीं पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये इंडियन वेरिएंट है कोरोना को, वो मैनिपुलेटेड नहीं है। हम कहते हैं 2006 से आज 2020 में आ गए हम, एक हमें ग्रेवियंस रेड्रेसल दे दीजिए। चारू प्रज्ञा जी का अगर कोई इंफॉर्म करना है, कोई शिकायत करनी है, यूएस ऑफिस करे, क्यों करें यूएस ऑफिस, हिंदुस्तान में क्यों ना करें। अब इन्होंने कहा कि ट्विटर को टारगेट किया जा रहा है। मैं बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं चिराग जी से, कल ही संसदीय बोर्ड के सामने फेसबुक और गूगल को भी बुला लिया गया है। आने वाले समय में सभी को बुलाया जाएगा, यूट्यूब को भी बुलाया जाएगा, सबको एक ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस में लेकर जाकर चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, यह सिर्फ इतना सा मसला नहीं है। आईएसआई के 400 अकाउंट्स ट्विटर एक्टिव हैं, सरकार उनको कहती है कि इनको बंद कर दीजिए, ट्विटर की मनमानी है। सरकार कहती है कि सिख फॉर जस्टिस के जो पन्नू है उनको बैन कर दीजिए, उनको बैन नहीं करते, लेकिन पोर्टस का ट्विटर हैंडल बैन कर देते हैं। इंडिया में यह नहीं चलेगा, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। और अंत में एक और चीज कहना चाहूंगा, जितने भी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री को हट जाना चाहिए, क्यों हट जाना चाहिए? इससे ज्यादा बेतुका लॉजिक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। यह मेरा देश है, मेरे देश में कोई बाहर की दुकान है और उसमें बीजेपी का कार्यकर्ता जाना बंद कर दे, क्यों जाना बंद कर दे? यह मामला बीजेपी का नहीं है जनाब, यह मामला देश का है। यह नीरज जी का भी है, चिराग का भी है, शिवम का भी है, चारू प्रज्ञा जी का भी है, सबका है। सो जब बैन होने की बात होगी जरूर बैन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनको फोर्स किया जाए कि वो कानून माने। और यही एक सब
सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि बिजनेसमैन की जब पॉकेट पर लगती है तो उसको सब चीजें और सब कानून समझ में आते हैं, और ये जरूर होगा बाय एंड ऑफ एवरीथिंग। और 2006 में खुद शशि थरूर इस बात पर नाराजगी जता चुके हैं, कांग्रेस के तमाम लोग नाराजगी जता चुके हैं। मुझे लगता है बिल्कुल सही तरीका है, इसी तरह से पेश आता रहना चाहिए। धीरे धीरे पब्लिकली भी एक इमेज जाएगी, वर्ल्ड वाइड एक इमेज जाएगी और चीजें बेहतर होंगी। लोकतंत्र में आशुतोष, नीरज जी, इस लोकतंत्र में देखिए जितेंद्र जी, एक मिनट आशुतोष से कमेंट ले लूं फिर आपके पास आता हूं जी। देखिए नीरज जी, हाँ, रेटरिक्स पे तो आप कुछ भी कह सकते हैं, हाँ रेटरिक्स पे तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। पहली बात, जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिकन कानून के हिसाब से, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप उनको मानते या नहीं मानते। जब आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को मानते हैं तो उसके हिसाब से आपका अकाउंट खुलता है। आपने जब ऑलरेडी मान लिया है कि हमारा जो मुकदमा होगा अमेरिका के कानून के हिसाब चलेगा, तो आप वहां पे हैं। मैंने दूसरी बात की, मैंने कहा कि भाई आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, इस देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, तो एक भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू है, आप उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाते? आप ट्विटर पर रहने की मजबूरी क्या है आपकी? सिर्फ यही ना कि आप सोशल मैसेजिंग करना चाहते हैं, आप अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप अपनी बात अगर आप अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भारत का एक इंडिजीनियसली क्रिएटेड, एक मुझे मेरी अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, भारत का एक इंडिजीनियसली क्रिएटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां मैं भी वहां पे इंटरेक्ट करता हूं, उसको बढ़ाइए ना। आप एक फॉरेन कंट्री के प्लेटफॉर्म को बढ़ाने की मजबूरी क्या है? अब आप थोड़ा समय दे दीजिए, आप समय दे दीजिए, मुझे बहुत कम समय मिला है। शिवम जवाब दीजिए। आशुतोष जी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये, हाँ शिवम क्विकली सर, जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ सर। आशुतोष जी, आप ऊपर हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको वहां पर फॉलो कर लूंगा, लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, जब मैं किसी भी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाता हूं तो मैं उनकी कंपनी पॉलिसीज को साइन करता हूं, लेकिन जब कंपनी किसी देश में आती है तो वो वहां के कानून और कायदे के तहत चलती है। और मैं जुमले में और रेटोरिक्स में बात नहीं कर रहा हूं, आप मुझसे पॉइंट टू पॉइंट पूरे लॉ पर बात कर लीजिए। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि किसी को नहीं छोड़ना चाहिए ट्विटर प्लेटफॉर्म, लेकिन सरकार कलेक्टिवली ये डिसीजन लेगी, उससे पहले कंपनी को हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि वो कानून फॉलो करें। लेकिन अगर नहीं करते हैं, बाय एंड ऑफ एवरीथिंग, ऑब्वियसली सबको ऐसा लगता था एक जमाने में कि जो पहली चाइनीज वो नहीं जाएंगी, वो चली गई। इस सरकार ने डिसीजन लिए हैं 2000। जो लॉजिक आशुतोष दे रहे हैं, जो लॉजिक शिवम दे रहे हैं, कर रही है, तो इसके बीच में कहीं पे सॉल्यूशन होगा। जी जितेंद्र, विराज जी एक मिनट आ रहा हूं। जितेंद्र जी, कि कू प्लेटफॉर्म को सबसे पहले इनोवेशन प्रोग्राम के अंदर प्रमोट करने वाले, रिकॉग्नाइज करने वाले और ज्वाइन करने वाले भारत के आईटी मंत्रालय के लोग ही थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो